आखिर तक देखने के बाद ही आपको कुछ कंक्लूजन मिलेगी इस चीज़ की। अदरवाइज़ मैं नहीं कह सकता कि आपको कोई कंक्लूजन मिलेगी कि कैसे वेट रिडक्शन हुई है, किस तरह। ये सारी वीडियो आप देखेंगे तो ही आपको पता चलेगा। अस्सलाम वालेकुम। तो ये व्लॉग कोई आपको मोटिवेट करने के लिए नहीं है, ठीक है। अगर इस थंबनेल को देखकर आप इस व्लॉग की तरफ आए तो मैं आपको बताता हूँ। ये कहानी है 2017 की। आई वॉज 103 kg एट दैट टाइम, और मैं बहुत ज़्यादा हैवी था। मेरा 6 फीट हाइट है मेरी, और उस वक़्त 103 kg मेरा वेट था। तो उस वेट को रिडक्शन करने के लिए मैं दौड़ें वगैरह लगाता था, ठीक है, कोई एक्सरसाइज नॉर्मल हल्की फुल्की, तो उससे कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन ये है कि 2017 के दिसंबर में मैंने चाइना ट्रैवल किया। तो चाइना जाने के बाद मेरी जो फूड की जो है थी, मेरी मतलब डाइट जो है वो काफ़ी कम हो गई थी। मतलब जो मैं खाता था बहुत कम खाता था। पूरे दिन में कोई एक मील लेता था। यार ओबियसली स्टूडेंट थे वहाँ पे, तो इतना ज़्यादा हमें मतलब अय्याशियाँ भी करनी है और वो खाना पीना भी है, तो ये मैनेज नहीं होता। फिर मील एक होता था, फिर उसके साथ कोई हल्का फुल्का कोई बर्गर वगैरह इस तरह खा लिया। अदरवाइज़ कोई इतना ज़्यादा मेरा डाइट नहीं थी। तो विद इन 3 मंथ्स और 4 मंथ्स मेरा जो वेट है वो कम होके तकरीबन मैं आपको बताता हूँ 78 की लाइन में आ गया था। 78 की लाइन में आके मेरा वेट वहाँ पे ख़त्म, मतलब कि उससे ज़्यादा कम मेरा वेट नहीं हो रहा था। फिर उसके बाद 2019 तक मेरा वेट जो है ना वो इधर ही स्टेबल रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर मेरा वेट जो है थोड़ा सा बढ़ के 84 पे आ गया। उसके साथ मैंने जिम वगैरह स्टार्ट कर दी थी, लेकिन ये है कि काफ़ी मेरा नॉर्मल था। मुझे फील होता था कि मैं ठीक हूँ, अब इस जगह पे स्टेज पे ठीक हूँ 84। और मेरे लिहाज से ये बेहतर भी था, क्योंकि मैंने 103 से कम आके 78 की है, 78 से थोड़ा सा बढ़ के फिर मेरा 84 हो गया। और जब भी मैं जिम से निकलता हूँ दोबारा अपनी डाइट खाता हूँ, सारा कुछ करता हूँ, लेकिन मेरा 84 से नहीं बढ़ रहा था। फिर कोविड आया। कोविड के बाद जब मैं पाकिस्तान आ गया हूँ दोबारा, तो उस वक्त मेरा वेट जो है दोबारा बढ़ के 90 की रेंज में आ गया। तो अभी तो खासा अच्छा खासा फिर इंक्रीज़ हो गया, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश यही है कि अच्छा देखें जी, एक चीज़ है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका वेट कम हो, ठीक है, और आप खाना पीना भी नहीं छोड़ सकते, तो मैं कहता हूँ ये इम्पॉसिबल है। आप अपनी एक्सरसाइज पे कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन खाने पे कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो देखें, अगर आपने अपना वेट कम करना है ना, तो डेफिनेटली आपको एक आधी चीज़ की जो है ना कुर्बानी लाजमी देनी पड़ेगी। जैसे कि खाने की कुर्बानी है। आप अपना अगर एक दिन में 3 मील खा रहे हैं तो आप 1 मील खाएं, ठीक है, मैं आपको सजेस्ट करता हूँ। दूसरी बात यह है कि वहाँ पे मैंने सिर्फ वाइट राइस और उस पर सालन वगैरह वहाँ पे कैंटीन में जो बना होता था वही खाते थे। तो वाइट राइस के अलावा मैंने कुछ भी नहीं खाया। रोटी तो हमें 6 माह तक हमें पता ही नहीं था कि वहाँ से वॉलमार्ट से आटा भी मिलता है। तो हमने 6 माह तक रोटी तो खाई नहीं है पहले। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जब पता चलता रहा चीज़ों का, फिर हमने वो दूसरी चीज़ें भी लेके आते रहे हैं, ठीक है। क्योंकि नया सिटी था, वहाँ पे फॉरेनर इतना नहीं आया था, तो हमें नहीं पता था इधर से क्या चीज़ मिलती है अच्छी, क्या नहीं मिलती। तो मोस्टली तो ज़्यादातर हराम था वहाँ पे, पोर्क वगैरह खाते हैं वो, तो वो हम मुस्लिम नहीं खा सकते। इस वजह से फिर हमने मैनेज किया हुआ था कि हम रूम में ही कुकिंग करेंगे और सारा कुछ यहीं पे पका के खाएंगे। तो बेहतर थी, हमारी अपनी कुकिंग ठीक थी। तो उस लिहाज से हमें वाइट राइस और साथ में सालन बनाना ईजी लगता था, तो हम वही खाते थे। तो इससे मेरा वेट अच्छा खासा रिडक्ट हुआ था। तो इसके साथ मेरी गेम्स वगैरह भी थी। मैं 4 बजे से लेकर 10 बजे तक मेरी रूटीन थी कि मैं गेम करता था। मेरा रूममेट था, उसे क्रिकेट का अच्छा खासा क्रेज़ था। 2 आवर्स हमारा प्रैक्टिस सेशन चलता था इसके क्रिकेट का, और फिर 2 आवर मैं सॉकर खेलता था, फुटबॉल। तो उसका 2 घंटे निकल गया। और 2 घंटे मस्ट, 2 घंटे तो नहीं कह सकते, सिटी में जिम थी मेरी, तो आने जाने में तकरीबन पौना 1 घंटा जो है वो निकल जाता था, और 1 घंटा जो है वो मैं जिम करता था। और ये मेरी रोज़ाना की रूटीन थी। मतलब कि सुबह
से उठे हैं 8 बजे, यूनिवर्सिटी गया हूँ, यूनिवर्सिटी के साथ ही 4 बजे या 4:15 हमारी कोई लास्ट क्लास हुई है, तो उसके बाद निकल जाते थे हम ग्राउंड में। तो फिर सारा दिन ग्राउंड में गुजरता रहा हमारा। एक बात यहाँ पे मैं मस्ट कहना चाहता हूँ, डिसिप्लिन जो है ना, वो बंदे के रेगुलर अगर डिसिप्लिन है तो फिर बंदा इजीली अपने गोल को अचीव कर लेता है। अदरवाइज़ अगर आप फोकस नहीं रहते अपनी चीज़ों पे, एक दिन किया, 2 दिन किया, 3 दिन किया, चौथे दिन छोड़ के आप साइड पे हो गए कि ये तो रिज़ल्ट नहीं दे रहा कुछ भी, यार ये एक कहते हैं प्रोसेस का नाम है कि अगर आप उसको डेवलप कर लेते हो अपने लिए, उसके ऊपर आप अमल पैरा करते रहते हो, मतलब कि उसके ऊपर आप स्ट्रिक्ट हो जाते हो, फिर ये चीज़ें जो है ना वो टाइम बाय टाइम आपको पता चलना शुरू हो जाती है कि हाँ ये चीज़ें जो है ना वर्क कर रही हैं, तो फिर आपको उसका एंड रिज़ल्ट मिलता है। अदरवाइज अच्छा, ये मेरा जो सारा ड्यूरेशन है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये तकरीबन 3 से 4 माह में मुझे जो है ना अचीव हुई हैं। इसके बगैर मतलब कि अगर मैं देखता रहता कि खुद ही कम हो जाए वेट मेरा, एक दिन मैं रनिंग करता हूँ, दूसरे दिन रनिंग करता हूँ, तो इस तरह कभी भी मुमकिन ना होता।